तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिए, उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है इंटीजर्स। तो वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतज़ार था, है ना। गाना तो सुना ही होगा कि वो घड़ी आ गई। तो आइए अब हम एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं, है ना। बच्चों को एक्सरसाइज बहुत पसंद होती है ना। छोड़ो पहला पेज, छोड़ो दूसरा पेज, एक्सरसाइज करवा दो, है ना। उसी से अच्छे नंबर आ जाएंगे, सब समझ आ जाएगा। तो चलो एक्सरसाइज चालू करते हैं, ठीक है। तो आइए, एक्सरसाइज हमारी पेज नंबर 4 पे दे रखी है, ठीक है। तो पेज नंबर 4 आप लोग भी खोल लो, मैंने भी खोल लिया, ठीक है। तो अब चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन, जो एक नंबर लाइन हमें दी हुई है, शोज द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर दिखा रही है इन डिग्री सेल्सियस, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पे, ठीक है। तो हमारे को नंबर लाइन दी हुई है, वो हमें टेम्परेचर दिखा रही है डिग्री सेल्सियस में अलग अलग जगहों का और एक पर्टिकुलर डे पे। तो आइए मैं आपके लिए नंबर लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, तो देखिए। तो चलिए मैंने आपके लिए नंबर लाइन बना दी है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ए पार्ट हमें क्या कह रहा है। तो ए पार्ट कहता है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, और जो भी प्लेसेस इस पे मार्क्ड है उनका टेम्परेचर लिखो। तो हमें पहले ही कहा ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फिर अब हमें क्या देखना है कि इनका टेम्परेचर क्या है। तो सबसे पहले जगहों के नाम लिख लेते हैं कि क्या क्या जगह हैं। तो सबसे पहली जगह है लाहौल स्पीति, ये हमें दे रखा है लाहौल स्पीति, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा दे रखा है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर आ गया। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दे रखा है हमें, शिमला, ठीक है। तो शिमला को लिख दिया। फिर उसका शिमला के बाद कौन सा है, ऊटी, ठीक है। तो ऊटी आ गया हमारा। और ऊटी के बाद लास्ट में कौन सा, बेंगलुरु, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 जगहें हमें दे रखी है। अब हमें इनका टेम्परेचर बताना है। तो देखिए आराम से, देखिए हमें पता है यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है, ये 0 है। तो हमें पता है कि राइट में जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव। ये बात तो हम जानते ही हैं, ठीक है। फिर हम जितना नेगेटिव में जाएंगे, मतलब जितना लेफ्ट में जाएंगे उतनी नेगेटिव की वैल्यू बढ़ती है, और जितना राइट में जाते हैं उतनी पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो अब होगा क्या, देखिए, जब हमें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें पता है इस तरफ नेगेटिव बढ़ता है, तो हमें ये पता है कि ये इस तरफ को जा रहा है और -10 से कितना छोटा है, 2 यूनिट छोटा, ठीक है। तो 2 यूनिट छोटा है, मतलब ये कितना है, -8, ठीक है। तो ये आपको आराम से पता लग जाएगा। तो ये कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब श्रीनगर, तो श्रीनगर 0 से कितना छोटा, 2 यूनिट। ऐसे हम देखते हैं इसको कि जितना नेगेटिव में होता है उतना 0 से छोटा होता है। ये आपको याद रखना है कि जितनी जो चीज़ नेगेटिव में है, ठीक है, वो 0 से उतना यूनिट छोटी है। तो ये 0 से कितना यूनिट छोटा है, 1, 2 यूनिट छोटा। तो क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर आगे देखते हैं शिमला। तो शिमला कहाँ दे रखा है, 5 पे, है ना। तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा आया ऊटी, ठीक है। तो देखते हैं ऊटी कहाँ है, ये रहा, 15 से 1 यूनिट कम है, तो कितना हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे आया हमारा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ है, 20 के 2 यूनिट आगे, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारा ए पार्ट था जो हमें कह रहा था कि इसको ऑब्जर्व करो और हर जगह का टेम्परेचर लिखो, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब आगे बी पार्ट देखते हैं, ठीक है, कि बी पार्ट हमें क्या कह रहा है। तो देखो बी पार्ट कहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस, ठीक है। कि वो कहना चाह रहा है कि जो सबसे गर्म जगह है और जो सबसे ठंडी जगह है उन दोनों के टेम्परेचर में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। तो ये हमें निकालना है। तो जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे कि क्या करेंगे, हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, इस तरीके से हम कर देंगे। हॉटेस्ट में से माइनस कर देंगे
कोल्डेस्ट को, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर वे में लिख लोगे, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। अब देखिए हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु है, ठीक है। क्या है टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख दिया 22, ठीक है। उसके बाद क्या कहानी है कि माइनस करना है कोल्डेस्ट, तो कोल्डेस्ट इनमें से कौन सा हुआ, ये वाला -8। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि -2 बड़ा या -8 बड़ा, ठीक है। तो क्या बोलोगे कौन सा बड़ा है, तो क्या आंसर है इसका ये वाला कि -2 बड़ा है। क्यों बड़ा है जरा देखें, तो इसको इस कहानी की तरीके से देखना है कि देखो -2 0 से 2 यूनिट छोटा है, ठीक है। -2 0 से 2 यूनिट छोटा और -8 0 से 8 यूनिट छोटा, तो छोटा कौन हुआ 8। इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले सीखी भी है कि जो चीज़ नंबर लाइन पे जितनी राइट में होती है, अब ये भी एक बात है कि जो चीज़ जितनी राइट में है नंबर लाइन पे वो उतनी बड़ी और जो जितनी लेफ्ट में है वो उतनी छोटी। क्योंकि पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है 0 से 1 यूनिट बड़ा, 2 यूनिट बड़ा, 3 यूनिट बड़ा, और नेगेटिव की बात करें तो होता है 0 से 1 यूनिट छोटा, 0 से 2 यूनिट छोटा। इस वजह से तो जो जितना लेफ्ट में वो उतना छोटा और जो जितना राइट में वो उतना बड़ा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो बात यही है कि -2 बड़ा है और -8 छोटा है, क्योंकि ये 0 से 2 यूनिट छोटा और ये 0 से 8 यूनिट। तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इधर आएगा -8, ठीक है, इस तरीके से। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें एक बात पता है कि देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, अगर सेम साइन होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो वही बन गया, तो ये हो जाए 22 + 8, ठीक है। और ये किस में है हमारा, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 30 डिग्री सेल्सियस, कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब पार्ट सी देखते हैं कि सी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जरा। तो सी पार्ट हमें कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है। तो अच्छे से जरा देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हमें अच्छे से देखना है। तो अब देखिए बात यह है कि लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात है कि हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस। अब बात यही है इन दोनों में से बड़ा कौन, तो मैंने अभी आपको समझाया कि -2 बड़ा या -8, तो आप क्या आंसर दोगे, -2 बड़ा, ठीक है। तो एक सिंपली हम क्या करेंगे, श्रीनगर के टेम्परेचर में से इसको आप अच्छे से लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, ठीक है। अब श्रीनगर का टेम्परेचर है कितना, तो -2 डिग्री सेल्सियस है। लाहौल स्पीति का कितना है, तो माइनस करेंगे, -8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें एक बात पता है, माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है, हमने बचपन से किया है, ठीक है। क्या किया है कि अलग साइन है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दो, तो 8 में से 2 गया, 6 आ गया, ठीक है। और साइन किसका लगता है, बड़े का। ये हमने बचपन से किया है कि अगर दो नंबरों पे सेम साइन है तो उन्हें प्लस करेंगे और साइन बड़े का लगा देंगे, ठीक है। या माइनस माइनस होगा तो भी प्लस होगा, ठीक है, और साइन बड़े का। और अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो ये दोनों में क्या होता है, माइनस और साइन बड़े का। तो यही यहाँ भी होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गया 6 और फिर साइन बड़े का, तो ये बड़े का साइन लग गया है ना। तो प्लस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ आ गया डिग्री सेल्सियस। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब डी पार्ट आता है हमारा, ठीक है। देखते हैं डी पार्ट क्या कहता है। तो डी पार्ट कहता है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। आराम से समझते हैं क्या कह रहा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें, ठीक है। हमने क्या किया, श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर, श्रीनगर प्लस शिमला अगर एक साथ ले लें तो क्या वो कम होगा, ऐसा वो कह रहा है कि टेकन टुगेदर इज लेस देन, क्या वो कम होगा किससे, टेम्परेचर एट शिमला से, अकेले शिमला से क्या वो कम होगा। तो आइए करके देखते हैं, ठीक है। हमें बताना है कि ये होगा या नहीं।
तो देखिए अब बात यह है श्रीनगर का टेम्परेचर कितना -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख देते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है शिमला का टेम्परेचर कितना, तो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर कितना आएगा, वही माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और साइन बढ़ेगा मतलब प्लस लगेगा, तो क्या आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। अब बात यह है शिमला का अकेले का टेम्परेचर कितना, तो 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये सही है कि 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको यही कह रहा था कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एंड शिमला, तो हम आंसर क्या देंगे, यस, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, यस वी कैन से दैट। अब आगे देखते हैं जरा, तो अब आगे कहता है इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, तो जरा देखते हैं। देखो टोटल आया क्या 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन कहता है कि क्या ये किससे कम है, श्रीनगर। अब श्रीनगर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस से तो ज़्यादा है। हमें याद रखना है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, तो इस वजह से ये ज़्यादा, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इन दोनों का टेम्परेचर एक साथ श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो यही हमारा कंप्लीटली पहला क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट इसको कर सकते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आगे की वीडियो देखना। तो अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, अगर नोट करना है तो कर लो। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मजा आया होगा। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कहता है इन अ क्विज, एक क्विज चल रहा है ना, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है, दिए जा रहे हैं किस लिए, फॉर करेक्ट आंसर, मतलब जब सही आंसर दिया जाता है तो क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे कहता है कि एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब इस कहानी को अच्छे से समझते हैं, किसकी मदद से, एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है, तो उससे आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगी। मान लो आप मेरे सामने हो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बोला हाँ ठीक है पूछो, है ना। तो मैंने बोला कि अगर सही आंसर दोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने बोला बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैंने कहा गलत आंसर दोगे तो 4 जो मिले थे उसमें से 1 कट जाएगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, जब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा तो आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, ठीक है, तो आपको मिल गए 4 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर आपने सही आंसर दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या आ गए 4 नंबर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के बाद आपका टोटल हो गया 8 नंबर, ठीक है। अब जब मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा तो ये आपसे गलती से गलत हो गया, है ना, जानबूझ के गलत नहीं किया आपने, ठीक है, गलती से गलत हो गया, ठीक है। तो यही बात होती है कि जब गलती से गलत हुआ तो अब एक गलती मेरे से भी होगी कि मैं 1 नंबर काट लूंगा, ठीक है, तो काट लिया, ठीक है। तो 1 नंबर मैंने आपका खा लिया और आपके पास कितने नंबर बने, 7 नंबर। तो 3 क्वेश्चन के बाद आपके पास कितने नंबर बने, 7। तो ऐसे कहानी चलती है, ठीक है। तो आइए अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स क्या होते हैं। तो अब देखते हैं इधर, तो ये आगे कहता है इफ जैक स्कोर, जैक है एक बच्चा, तो जैक का स्कोर अगर 5 सक्सेसिव राउंड में, है ना, 5 राउंड हुए और उनमें जैक का स्कोर है 25, ठीक है, फिर उसके बाद -5, फिर उसके बाद -10, फिर उसके बाद 15 और उसके बाद 10, ये जैक का स्कोर है, ठीक है। तो जहां पे भी नेगेटिव है इसका मतलब जैक ने गलत आंसर ज्यादा दिए और सही आंसर कम दिए, ठीक है, इसका सीधा सीधा यही मतलब है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का, कि जैक ने गलत आंसर ज्यादा दे दिए होंगे और सही आंसर कम दिए, तभी तो वो नेगेटिव में चला गया। अब आगे देखते हैं, तो अब हमें ये बस एक छोटी सी बात पूछता है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, एंड में उसका टोटल क्या था। तो आइए एंड में उसका टोटल क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, सबको प्लस कर दिया, तो यहाँ भी हमें वही करना है कि अगर हमें टोटल निकालना है तो सबको क्या कर दो, प्लस, ठीक है। तो टोटल स्कोर ऑफ जैक, ऐसे आप लिख लेना, टोटल स्कोर ऑफ जैक, ठीक है, उसके बाद इजिकल टू, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो बात यह है, एक बात देखना
कि इसको सॉल्व करने के भी बहुत तरीके हैं। अभी सबसे सिंपल वाला यूज कर लेते हैं कि देखो कैसे होता है 25, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, फिर प्लस माइनस माइनस तो -10, फिर +15 और फिर +10। इस तरीके से अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 25 में से 5 गया 20, तो -10 + 15 + 10, ठीक है। फिर 20 में से 10 गया तो 10 + 15 + 10। अब इन तीनों को प्लस करना है, तो इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा 10 10 20, और 20 और 15 35। तो यही हमारा आंसर है कि उसका स्कोर क्या है 35, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो अब थर्ड क्वेश्चन फिर से टेम्परेचर वाला है, ठीक है, और मजेदार सा क्वेश्चन है, जरा अच्छे से देखना। थर्ड क्वेश्चन कहता है एट श्रीनगर, श्रीनगर में हम हैं, ठीक है। तो श्रीनगर, एट श्रीनगर द टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को जो टेम्परेचर था श्रीनगर का वो कितना था 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, सॉरी ये मैंने 5 लिख दिया, ये -5 होगा, ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस है। अब एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अब ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। कम हो गया कितने से 2 डिग्री सेल्सियस से, कब ट्यूसडे को, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे बात ये है, पूछ रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, कि श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या था, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो पहले लगाना है दिमाग, ठीक है। क्या लगाना है दिमाग, ठीक है। तो दिमाग तो होगा ही आपके पास, है ना, एक बार ऐसे ठोक के देखना है कि नहीं है। चलो देखते हैं आगे। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे को हमें अगर निकालना है तो देखो मंडे को कितना था -5, फिर 2 डिग्री से और कम हो गया तो -5, मतलब 0 से 5 यूनिट छोटा था। अब 2 और कम हो गया तो कितना हो जाएगा 0 से 7 यूनिट छोटा हो जाएगा, और आंसर क्या है सीधा सीधा -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो टीचर बोलेंगे कि क्या किया, चीटिंग करके लिख दिया ये, है ना, हमें तो प्रॉपर चाहिए। तो प्रॉपर देखो कैसे लिखना है, प्रॉपर ऐसे लिखना है कि हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है टेम्परेचर ऑन मंडे, जो भी हमारा मंडे का टेम्परेचर था, ठीक है, टेम्परेचर ऑन मंडे, ठीक है, उसमें जो भी इंक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे प्लस। देखो ये याद रखना है कि जो हमारा टेम्परेचर था, तो अगर इंक्रीज हुआ होता तो क्या करते प्लस, तो प्लस इंक्रीज, ठीक है। और अगर कम हुआ है तो क्या करते हैं माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे डिक्रीज, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अभी तो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे कम हुआ है, तो हमें माइनस करना है। तो इस तरीके से करेंगे। टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फिर 2 डिग्री का डिक्रीज हो गया, ठीक है, कम हो गया, ठीक है। तो कम होने पे और -2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। फिर वही बात आ जाती है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका और है कि हम क्या कर सकते हैं -5 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है, प्लस ही करेंगे और फिर ब्रैकेट लिख देंगे चेंज, और फिर क्या लिखेंगे चेंज। तो चेंज कितने का आया -2 का। तो ये भी एक तरीका इसको करने का है, ठीक है। कि क्या बोला मैंने यहाँ तो ये सिखाया कि या तो प्लस इंक्रीज कर दो या माइनस डिक्रीज कर दो, ठीक है। और एक क्या बोला कि प्लस में क्या कर दो, सीधा सीधा लिख दो चेंज, जो भी चेंज आया है, और चेंज किसका है माइनस का, तो काम खत्म। तो यहाँ पे बीच में आप प्लस भी लगा के कर सकते हो। तो ये आ जाएगा -5, फिर प्लस माइनस माइनस 2 डिग्री, और ये भी -7 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा। तो ये कहानी बिल्कुल सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो जिस मर्जी से, तो जिस तरीके से आपको करना है आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और 4th क्वेश्चन का हमें एक फिगर भी दे रखा है लेफ्ट साइड में, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम अपना 4th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो किसी बच्चे को अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लो, और अगर समझने में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम अपना 4th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो देखिए 4th क्वेश्चन कहता है अ प्लेन इज फ्लाइंग, एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। कितनी कमाल की बात है ना कि प्लेन उड़ रहा है, बताओ। तो देखो आगे, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर, और जैसा मैंने कहा इसका फिगर आपको लेफ्ट में दे रखा है, ठीक है।
तो आगे कहता है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर, 5000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी है मान लो, तो इसके 5000 मीटर ऊपर ये प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, 5000 मीटर, ठीक है, यहाँ पे है हमारा प्लेन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। अब आगे कहता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, अब ये बिल्कुल ऊपर है किसके, एक सबमरीन के, फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, जो सी लेवल के 1200 मीटर नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है, कि वो 5000 मीटर है और ये 1200 मीटर नीचे हमारी कौन है, सबमरीन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब आगे कहता है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये हमें अच्छे से पता करना है, ठीक है। तो एक बात है कि आपको ना इसको देखते ही पता लगेगा पहले तो कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 5000 है, ठीक है, प्लस 1200 कर दो, कितना आंसर आ गया, 6200 मीटर, यही इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है, काम खत्म हो गया। लेकिन वही बात आ जाती है फिर कि ये तो चीटिंग है ना, प्रॉपर बताओ। तो आ जाओ प्रॉपर देखते हैं। अब देखो, जब हमने अबव वाले को देखा ना, तो इसको हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस 5000 है, और ये नीचे है ना, तो इसलिए इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, कि ये माइनस 1200 मीटर है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी या आंसर के लिए आपको एक कहानी मैं बताता हूँ दूसरी, ठीक है। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो पॉइंट नंबर ए पे, ठीक है, आप पॉइंट नंबर ए पे खड़े हो, अब कोई आपसे 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मतलब मान लो कि बी पॉइंट है और ये आपसे कितना दूरी पे है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ए के और बी के बीच में कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर एक पॉइंट है सी, फिर एक पॉइंट कौन सा है, सी, ठीक है। तो सी पॉइंट जो है वो ए से कितना दूर है, 7 किलोमीटर, ठीक है, ये है हमारा 7 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी एंड बी, सी और बी के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं कि ये ले लेते हैं डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, इस तरीके से निकालते हैं ना कि डिस्टेंस जो बी का है ए से, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए, ठीक है, इस तरीके से कि इसका डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर में से आप 7 किलोमीटर को हटा दो और आपके पास क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा, और यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है कि इसमें से ये माइनस करो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि कोई पॉइंट होगा और वहां से इनका गैप 5000 मीटर और 1200 मीटर है, ठीक है, जो कि सी लेवल है। अब इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जरा देखिए कैसे, कि अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, ठीक है, माइनस करेंगे डिस्टेंस ऑफ सबमरीन से, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन कितना, 5000 मीटर, ठीक है, फिर डिस्टेंस ऑफ सबमरीन कितना है, माइनस करना है तो माइनस 1200 मीटर, ठीक है। और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि 5000 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 1200, ठीक है, और ये किस में है, मीटर में, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 6200 मीटर। इस तरीके से पूरी कहानी है, ठीक है, कि क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो दोनों के डिस्टेंसेस को क्या कर दो, माइनस, ठीक है, कि किसी पॉइंट से ये 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है, सी लेवल से, और ये सबमरीन क्या है, माइनस 1200 पे है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस के लिए दोनों को माइनस, तो इससे आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट हो छोटा सा भी तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है, और अच्छे से कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो आ जाओ अब 5th क्वेश्चन देखते हैं कि 5th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हमें कहता है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, उसने 2000 रुपये 2000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डाले, ठीक है, तो अच्छा है। तो डिपॉजिट कितना किया मोहन ने, 2000, ठीक है, 2000 रुपये इसने डाल दिया अपने बैंक अकाउंट में। अब आगे देखते हैं, अब आगे कहता है एंड विड्रॉज 1642 क्या करें, निकाल लिए, ठीक है। तो ये विड्रॉ हो गया, ठीक है, विड्रॉ कितने कर लिए, 1642,
2, ठीक है, इतना इसने बाहर निकाल लिया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो कहता है विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। मान लो इसको वो किससे दिखाता है, नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, कि ये माइनस है। तो आगे कहता है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिटेड वाले को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर ये नेगेटिव तो ये क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर यही है पॉजिटिव, ठीक है, एक पार्ट हुआ ये। अब आगे देखते हैं। अब ये आगे कहता है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, ठीक है, कि विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट का बैलेंस बताओ, ठीक है। तो हमें बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस के लिए एक सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ कितना अच्छा काम करना है कि जो डिपॉजिट किया था, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, विड्रॉल को, ठीक है, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल। तो डिपॉजिट कितना हुआ था 2000, ठीक है, और विड्रॉ कितना किया था 1642। कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, तो मुझे पता लगेगा किस बच्चे ने वीडियो देखी अच्छे से और किसने नहीं देखी, ठीक है। तो ये मुझे आंसर आप बताओगे। अब आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो एकदम आसान सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना, खत्म हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो आया हमारा क्वेश्चन नंबर 6th, ठीक है। तो अब 6th में एक लड़की है, बच्ची है रीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन ऐसे दी हुई है, यहाँ पे भी, ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक पॉइंट है A, ठीक है, और एक पॉइंट इधर दे रखा है B, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है ईस्ट और इधर लिखा हुआ है हमारा वेस्ट, ठीक है। अब देखो कहानी क्या कहता है। तो कहता है रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, वो 20 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए। यहाँ पे रीटा खड़ी है, यहाँ से वो 20 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब यहाँ पे आ गई। तो ये कितना हो गया हमारा 20 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। तो कहता है कि फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। उसी रोड पे अब वो, ठीक है, कितना गई 30 किलोमीटर, मतलब ये 20 तो हुआ ही होगा, उसके बाद 10 और, ठीक है, ये 20 तो हुआ ही और 10 और वो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो ये टोटल कितना 30 किलोमीटर है। अब जरा आगे देखते हैं कि क्या कहानी है। अब आगे कहता है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ईस्ट में जाने को हम किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव से, ठीक है। तो आगे वो कहता है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट वाले को कैसे दिखाओगे, तो सिंपल सा आंसर है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। उसकी जो फाइनल पोजीशन है उसको कौन से इंटीजर से आप दिखाओगे। तो ये बात हमें अच्छे से समझनी है कि कौन से इंटीजर को हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो a क्या है, a को मान लेते हैं 0, ठीक है, तो वो पहले 20 गया, तो ये है +20, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा +20, ठीक है। अब जब वो वापस गया तो देखो 20 तो गया ही होगा वापस, तो a पे आ गया होगा, फिर कितना बच गया 10 और बच गया, ठीक है। तो 10 और बचा तो ये क्या हो गया -10, ठीक है। तो आंसर क्या है -10। लेकिन वही बात आ जाती है फिर कि पेपर में ऐसे नहीं, ठीक है, पेपर में जो करेंगे वो प्रॉपर अब देखते हैं। तो चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जब हमें ऐसे निकालना होता है ना, तो देखो एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जब आप थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, तो भी पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो आपसे मैं बाद में अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए ये देखिए, ऐसे होगा कि देखो वो चली कितना थी, प्लस में 20, तो ऐसे निकालेंगे 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 30 किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से कि 20 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर क्या हुआ माइनस हुआ, ठीक है। क्यों हुआ माइनस, क्योंकि हम उसको किससे दिखा रहे हैं, नेगेटिव से, ठीक है। चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो कि 20 किलोमीटर प्लस और फिर ब्रैकेट में आ जाता -30 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते थे इसको। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, ठीक है, कि 20 और फिर प्लस में -30 और फिर ये कितना आ जाता है हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, हमें पता है, ठीक है। तो वही 20 किलोमीटर -30 किलोमीटर, ठीक है, और फिर 20 में से 30 गया तो -10, है ना, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा तो ये आ गया -10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमें इसे लिख लेना है। तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया होगा। तो हमने फर्स्ट से 6th क्वेश्चन तक किया जो कि पेज नंबर 4 पे है। अब कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक बताऊंगा जो कि पेज नंबर 5 पे है।
तो सभी कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आगे और बच्चों को भी सीखने का मौका मिले और उन्हें भी पता लग सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी हम मिलते रहें और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।